हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड से जुड़े हुए एक टॉपिक के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को या इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप सबसे पहले देख पाएंगे। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर कल यानी फ्राइडे को क्या देखने को मिला। देखिए, फ्राइडे को 1.75 की ओपन प्राइस के बाद 1.70 का लो बनाता है और 1.80 का हाई बनाता है, यानी ओपन प्राइस से 5 पैसे नीचे और 5 पैसे ऊपर। अपर प्राइस बैंड हालांकि 1.85 का लगा था और लोअर प्राइस बैंड 1.55 का लगा था और 1.75 के ऊपर ही आकर के क्लोज होता है, जो कि 2.94% प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के कंपैरेटिवली ऊपर है। टोटल वॉल्यूम एनएससी के ऊपर 1,36,735 ट्रेड होता है, जिसमें से 72.83% की डिलीवरी उठाई जाती है। अगर आप कंपैरेटिवली लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशन से कंपेयर करेंगे डिलीवरी परसेंटेज को, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा है। बीएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 1.72 की ओपन प्राइस के बाद 1.70 का लो बनाता है और 1.76 का हाई बनाता है। 52 वीक लो है इसका 0.76 का और 52 वीक हाई है 4.33 का। 483.97 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। 57,67,296 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है बीएसई पे, जिसमें से 51.61% की डिलीवरी उठाई जाती है और यहाँ पे भी 1.75 के ऊपर क्लोज होता है। हालांकि यहाँ पे अपर प्राइस बैंड 1.87 का लगा था और 1.76 का हाई बनाता है पूरे इंट्राडे में। ओके, तो हम लोग अब न्यूज़ की तरफ आ गए हैं। देखिए गाइस, आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फ़ैसला आया है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी दिनों से। आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा क्योंकि आपको शायद याद ना हो, क्योंकि ये पुरानी थोड़ी बात है, मतलब कुछ महीने पहले की बात है और अभी चर्चा में नहीं थी, अभी चर्चा में कुछ और था, राइट। लेकिन लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है। देखिए, पहले इस हेडिंग को पढ़िए। बिग सेटबैक फॉर बैड बॉय बिलियनरीज, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट पर्सनल गारंटर्स। देखिए, सबसे पहले इसका मतलब समझाऊंगा, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अनिल अंबानी से मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। अनिल अंबानी और इनके जैसे 74-75 लोग और हैं जो सिमिलर सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। देखिए, अनिल अंबानी आपको याद होगा, मगर आप मेरी चैनल से जुड़े हैं तो आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की पहले बताई हुई हैं, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखिए, अनिल अंबानी को चाइनीज़ 3 बैंक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ चाइना और एक कोई और है, आई थिंक, जो भी है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये 3 जो बैंक्स हैं, इन्होंने पर्सनल गारंटीज अनिल अंबानी ने अपनी 2 यूनिट्स जैसे कि रिलायंस इंफ्राटेल और रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए दे रखी थी। कुछ लोन ले रखे थे, उसके अगेंस्ट इन्होंने पर्सनल गारंटी दे रखी थी और लोन जब डिफ़ॉल्ट हो गया तो पर्सनल गारंटी इन्वोक कराने के लिए पीछे लग गए चाइनीज़ बैंक। यूके के हाई कोर्ट तक बात चली गई। ये इधर अपने देश की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी जो है लोन दे रखा था इनकी कंपनीज, इन्हीं कंपनीज़ को, राइट। तो एसबीआई ने जो लोन दे रखा था, उस लोन को भी इन्होंने नहीं दिया, डिफ़ॉल्ट किया और वो डिफ़ॉल्टेड अमाउंट लगभग पर्सनल गारंटीज़ के क्लॉज में 2000 करोड़ रुपए है अनिल अंबानी के ऊपर। तो उस ये पूरा मामला चलता रहा। जो एसबीआई है, अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो है अप्रोच करता रहा पर्सनल गारंटी इन्वोक कराने के लिए। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि अनिल अंबानी और इन तरीके के जितने लोग हैं, ये सारे के सारे लोग मद्रास हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, अलग अलग हाई कोर्ट्स में जा करके जो है इसको इलीगल बताते थे या फिर इसको एक तरीके से कैंसिल करवा देते थे। कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन में आईबीसी के थर्ड
जो थर्ड रूल ले आया गया है इंसॉल्वेंसीज एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत, जो पर्सनल गारंटर्स हैं उनको उनकी गारंटीज़ को इन्वोक कराने के लिए, वो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, राइट। तो इसको लेकर के ये अलग अलग हाई कोर्ट्स में चैलेंज करते रहे, और इसी के चलते जो है दिल्ली हाई कोर्ट में आपने सुना होगा, दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, इन सारे कोर्ट्स ने जो है पर्सनल गारंटीज वाली क्लॉज को एक तरीके से रोक दिया था, कुछ देर के लिए स्टे लगा दिया था उसके ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही था, एक एम्बिग्यूटी क्रिएट हो गई थी कि आईबीसी को माना जाए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको माना जाए, राइट। तो आईबीसी वाला कंसेप्ट क्या है आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आईबीसी के लिए जो है 15 नवंबर 2019 को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, आपको पता है ये वॉच डॉग की तरह काम करता है पूरी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए। तो आईबीबीआई ने एक नोटिफिकेशन बनाया चैप्टर थर्ड के लिए, मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में चैप्टर थर्ड के नाम से इन्होंने एक नोटिफिकेशन बनाया, जिसके अंतर्गत ये पर्सनल गारंटर्स के ऊपर अप्लाई होता है कि जो लेंडर्स हैं, यानी जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किसी भी पर्सनल गारंटर, जैसे कि अनिल अंबानी हो गया, कपिल वाधवन हो गया और संजय सिंघल हो गए, कोई हैं इस तरीके के 74 लोग या 74, 75 लोग, तो इन लोगों के खिलाफ जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाई जा सके, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंपनीज ऑलरेडी फेसिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। मतलब समझिए ये है कि अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम भले ही इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके ऊपर अगर पर्सनल गारंटी उन्होंने ले रखी है, किसी चीज़ को दे रखी है, उस केस में उनके ऊपर पर्सनल गारंटर्स की जो क्लॉज है, उसके अंतर्गत जो नोटिफिकेशन है आईबीसी के थर्ड चैप्टर की, वो पूरी तरीके से अप्लाई होती है। ये बोलता है आईबीसी का चैप्टर थर्ड, जिसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार की मिनिस्ट्री, जो कॉरपोरेट मिनिस्ट्री है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी केस को लेकर के गए, क्योंकि हाई कोर्ट्स में तो ये मामला रुक जा रहा था, क्योंकि हाई कोर्ट्स स्टे लगा दे रहा था बार बार, जिससे ये जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, जो बिजनेसमैन हैं, ये अनिल अंबानी जैसे लोग, ये बच जा रहे थे, छुप जा रहे थे इसी के चक्कर में, जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती थी। लेकिन कॉरपोरेट मिनिस्ट्री की तरफ से जो है 2019 में जो है इस केस को सुप्रीम कोर्ट में घसीट करके लेके जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करता है, सभी हाई कोर्ट्स को सीधे सीधे बोल देता है कि आप लोग बीच में ना आओ, सारा कुछ मेरे हाथ में, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में ले लेता है पूरे केस को अच्छे से समझने और उसके ऊपर फाइनल जजमेंट देने के लिए, और साथ में ये बोल देता है हाई कोर्ट्स को यहाँ इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे देश के अंदर पूरे हाई कोर्ट्स को, सिर्फ एक हाई कोर्ट की बात नहीं हो रही है, पूरे हाई कोर्ट्स को। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट जो है मार्च 2021, अभी जो जस्ट हमारा क्वार्टर निकला है, उसी में मार्च महीने के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसी मुद्दे के ऊपर अपना जजमेंट रिजर्व करके रखा हुआ था, और फाइनली जो है इन्होंने डिस्क्लोज कर दिया सुप्रीम कोर्ट से। अब आपको बाद में समझा रहा हूँ, अब समझिएगा ध्यान से। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपील को अप होल्ड किया है, यानी सपोर्ट किया है, और ये बोल दिया है कि कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन दे रखा है ऐसे लोगों को जिन्होंने पर्सनल गारंटी तक दे रखी है, उन सभी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब यहाँ पे क्या है, अनिल अंबानी के केस में अगर इसी चीज़ को रिलेट करके देखेंगे तो अब अनिल अंबानी छुप नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट में छुप जा रहा था, दिल्ली हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट के बीच में जाकर छुप जा रहा था, ये बताते हुए कि जो चैप्टर थर्ड है आईबीसी का, वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, राइट। तो अब सुप्रीम कोर्ट से सिंस ये फैसला है, फाइनल फैसला माना जाएगा, अब इसको ये चैलेंज भी नहीं कर सकते किसी भी हाल में, तो अब इनके बचने का चांस कम है। अब यहाँ पे देखिए अनिल अंबानी जो है 2000 करोड़ रुपए की पर्सनल गारंटी दे रखा है आर कॉम और आर इंफ्रा के लिए, समझ रहे हैं बात को।
और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है लीडर है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस केस के लिए बिल्कुल भी परेशान हो चुका था और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब इनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये एक खबर थी जिसके चलते आपने देखा होगा कि आरकॉम के अंदर एंड ऑफ द डे में थोड़ी सी ऊपर की तरफ ट्रेडिंग होने लगी थी, यानी थोड़ा सा बाइंग मतलब क्वांटिटीज़ ज़्यादा हो गई थी, जिसके चलते ये 1.80 का हाई बना पाता है, वरना 1.75 के ऊपर ही ये क्लोज होने वाला था आज भी। तो अब आप पूछ सकते हैं कि इससे रिलायंस कम्युनिकेशन की स्टॉक प्राइस से क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए सीधा सीधा मैं आपको अपने तरीके से बताना चाहूँगा, जो कि पूरी तरीके से स्वाभाविक है कि मिसमैच भी हो सकता है, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आरकॉम और आर इंफ्रा की बात करें तो देखिए अनिल अंबानी के खिलाफ पर्सनल गारंटी इन्होंने जो दे रखा था उसके खिलाफ अगर प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जो भाई भाई का प्यार सामने उभर के आएगा। अगर भाई भाई को प्यार करता है तो भाई को भाई बचाने की कोशिश करेगा, वरना नहीं करेगा। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे भाई भाई के बीच में कितना प्यार है वो पूरा का पूरा दूध का दूध पानी हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी साफ़ हो जाएगा। क्योंकि अगर प्रोसीडिंग्स आगे चलाई जाती हैं और तो बहुत अच्छी बात है, चलाई जानी चाहिए, और जिसके चलते आरकॉम और आर इंफ्रा के अंदर आपको तेज़ी होती हुई दिखाई दे सकती है। देखिए पर्सनल गारंटी जरूर से इन्होंने दे रखी है और जिसको इन्वोक कराने के लिए ये मूव जरूर किया जा रहा हो, लेकिन वैसे ना अगर किया जाता तो भी वो क्या कर रहे थे? वो कुछ कर रहे थे? वो कुछ नहीं कर रहे थे। वो एक तरीके से आर कॉम और आर इंफ्रा के लिए पॉइजन बन के खड़े थे। वो उनके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटर है कि उन्होंने जो गलती करी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। एक्शन ना लेना ही बहुत बड़ी गलती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को चोट खानी पड़ती है। मेरे हिसाब से एक्शन लिया जाना चाहिए अनिल अंबानी के पर्सनल गारंटी जो दे रखी है इसके अगेंस्ट में, राइट, ताकि इनसे 2000 करोड़ रुपए जो है लिया जा सके। ओके, तो ये अपडेट थी और इन्हीं के जैसे 74 से 75 ये देख सकते हैं 74 लोग हैं जिनके खिलाफ ये प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी। तो ये बहुत ही बड़ा झटका है ऐसे लोगों को, ऐसे बिलियनरीज को जो इस तरीके के पैसे रुपए को लूट करके अपने नाम के आगे बिलियनियर लगाते हैं, राइट। बहुत बड़ा झटका है इनके लिए। ओके गाइज, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं और मैंने आपको पूरी तरीके से समझाया, एंड आई होप कि मैं सक्सेसफुल रहा समझाने में। So this is all in this video. I hope you liked it. If you liked it, please give a thumbs up, and if you're interested to open Demat account, you can follow the link given in description box of this video. Alright guys, see you next time. Take care.